सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपको कल्टीवेशन ऑफ बाजरा यानी कि बाजरे की खेती में कुछ पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि बाजरे की खेती के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाएगी और इसके जो स्पेशल टर्म्स है, स्पेशल पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज ले चलते हैं आपको बाजरे की खेती के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाजरे का बॉटनिकल नेम क्या होता है। बाजरे का वानस्पतिक नाम ये होता है पेन्निसेटम टाइफॉइड्स इसका वानस्पतिक नाम होता है। बाजरे की फैमिली यानी कि यह किस कुल का सदस्य है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाजरा जो है अनाज वर्ग या हम कह सकते हैं घास कुल का पौधा है। तो इसकी फैमिली क्या है? ग्रैमिनी। क्या है? ग्रैमिनी। इसका पुराना नाम ग्रैमिनी तथा नया नाम क्या है? पोइस। अब हम देखते हैं इसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स नंबर। बाजरे में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स नंबर। बाजरे में गुणसूत्रों की संख्या 2n इक्वल होता है 40, यानी कि 14 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बाजरे की खेती का सबसे पहले शुभारंभ कहाँ हुआ, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, सर्वप्रथम इसकी खेती कहाँ की गई। तो ऑरिजिन प्लेस या हम इसको कह सकते हैं नेटिव प्लेस या आकर, तो ये है आपका अफ्रीका। कहाँ? अफ्रीका। अब हम बता दें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं तथा कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ बाजरा, बाजरे का कंपोजिशन। तो देख लीजिए, कंपोजिशन सर्वप्रथम देखते हैं कि इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन एक अच्छा स्रोत है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो होती है 11.5%। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर को शीघ्र स्फूर्तिदायक ऊर्जा प्रदान करता है। तो बाजरे में कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 67%। आगे क्या पाया जाता है? फैट या हम इसको वसा कहते हैं, ऑयल भी कह सकते हैं। तो कितने परसेंट पाया जाता है? होता है 2.5%, 2.5% इसमें फैट पाया जाता है। कितना? 2.5%। और भी कुछ पाया जाता है, यानी कि मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ, यानी कि कौन कौन से इसमें मिनरल मैटर पाए जाते हैं तथा कितना पाया जाता है। देख लीजिए, मिनरल मैटर इसमें होता है 2.6%। कितना होता है? 2.6% इसमें मिनरल मैटर पाया जाता है।
कह सकते हैं कि बाजरे में जो प्रोटीन होता है 11.5% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 67%, फैट 2.5% तथा 2.6% जो इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है खनिज पदार्थ। अब हम चलते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उत्पादन के बारे में। बाजरे का प्रोडक्शन में कौन से राज्य का या कौन से स्थान का भारत में पहला, यानी कि प्रोडक्शन इन इंडिया, प्रोडक्शन इन इंडिया, प्रोडक्शन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं कि जो पहला स्थान है वो है राजस्थान का, किसका? राजस्थान का। और जो सेकेंड पोजीशन है वो है, देखिए राजस्थान का सेकेंड पोजीशन महाराष्ट्र, जो तो राजस्थान में कितना प्रोडक्शन होता है और महाराष्ट्र में कितना प्रोडक्शन होता है इसको भी। राजस्थान में टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो होता है आपका 58%, कितना 58%, और महाराष्ट्र में 11.5% की प्रोडक्शन, कितना 11.5। अब हम चलते हैं उत्पादन की दृष्टि से, यानी कि इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, किस राज्य का हमारे देश में पहला स्थान है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आपका है राजस्थान। कितना प्रोडक्शन होता है देख लीजिए, राजस्थान में जो प्रोडक्शन होता है वह होता है 31.18%, कितना होता है 31.18%। और दूसरा स्थान किसका है इसको भी देख लीजिए कितना है, ये है आपका उत्तर प्रदेश, कितना होता है 21.35। उत्तर प्रदेश कितना है 21.35%, कितना 21.35%। कितना उत्तर प्रदेश में 21.35% ना। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। अब हम देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर किस देश का जो उत्पादन है, किस राज्य का उत्पादन सर्वाधिक है, हम जान लेते हैं। यानी कि प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन ऑफ पर हेक्टेयर। तो इसमें देख लेते हैं कि इस राज्य का पोजीशन पहला है और कौन सा राज्य अग्रणी है। तो आप देख लीजिए इसमें पहले पोजीशन पे है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, यानी कि अपना राज्य। और इसमें प्रोडक्शन कितना होता है? ये होता है 16.38% पर हेक्टेयर, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा स्टेट है इसको भी देख लीजिए। इसमें सेकंड पोजीशन पे है आपका हरियाणा, और कितना प्रोडक्शन है इसको भी देख लीजिए। हरियाणा में जो प्रोडक्शन है वो 15.93, कितना 15.93 कुंतल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मिलता। तो यह है आपका प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में किस राज्य का एरिया की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से और प्रोडक्शन पर हेक्टेयर की दृष्टि से पहला पोजीशन या कौन कौन सा पोजीशन है। अब हम आपको बता दें इसके कुछ स्पेशल पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए।
आपका मुख्य पॉइंट है, सबसे पहले जान लीजिए कि जो बाजरा है, बाजरा में भूमि की सतह के ऊपर, भूमि की सतह के ऊपर की गांठों से निकलने वाली जड़ों को हम क्रॉप जड़ कहते हैं। बाजरा में पॉइंट देख लीजिए, बहुत स्पेशल। अगर पूछा जाएगा कि क्रॉप रूट किसे कहते हैं या क्रॉप जड़ किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बाजरा में भूमि की सतह के ऊपर की गांठों से निकलने वाली जड़ को हम क्रॉप जड़ कहते हैं। बाजरा में भूमि की सतह के ऊपर निकलने वाली, बाजरा में भूमि की सतह के ऊपर निकलने वाली गांठों बाजरा में भूमि की सतह के ऊपर से निकलने वाली गांठों से जड़ों को क्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप रूट। अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, इसको हम क्रॉप जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप जड़े कहते हैं। अधिकतर पूछा जाता है कि क्रॉप रूट है क्या, तो आप बता सकते हैं कि बाजरा में भूमि की सतह से ऊपर की गांठों से निकलने वाली जड़ को क्रॉप जड़ कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इसको भी देख लीजिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है वैरायटी, यानी कि प्रजातियां, वैराइटीज। तो आप जानते हैं कि वैरायटियों को अपने आवश्यकता के अनुकूल हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न विधियों से अलग अलग प्रकार की वैरायटियां बनाई जाती है। कुछ वैरायटियां अधिक प्रोडक्शन देती है, कुछ कम होती है, कुछ ऊसर के प्रति रेसिस्टेंट होती है, कुछ रोगों के प्रति रेसिस्टेंट होती है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं हाइब्रिड वैरायटी, यानी कि संकर किस्म। संकर किस्में कौन कौन सी हैं? तो संकर किस्मों में देख लीजिए, इसमें है HB1, HB2, HB3, HB19। कौन कौन सी? HB1, HB2, HB3, HB19, HB14, HB14। अगली वैरायटी आपकी है, उसको भी जान लीजिए, है C310V या BJ104 BDMI, BJ104 एक प्रमुख संकर किस्म है। अब हम चलते हैं, इसको हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। आगे हम चलते हैं संकुल किस्में, इसको हम कंपोजिट वैरायटी कहते हैं। संकुल किस्में, संकुल किस्मों में कौन कौन सी प्रजाति है, इसको भी देख लीजिए। इसमें है कंपोजिट, कंपोजिट वैरायटियों में कंपोजिट 3, कंपोजिट 6 और भी देख लीजिए, जो चारे के लिए उपयुक्त है, यानी कि ये चारे की प्रमुख प्रजातियां हैं, चारे के लिए सबसे उत्तम प्रजाति हैं। और भी दाने के लिए बोली जाने वाली प्रजातियों में, संकुल प्रजातियों में देख लीजिए, राज 171, राज 171। इसके अतिरिक्त देख लीजिए CMB, ICMB 144, ICMB 144,
इसके अतिरिक्त और भी वैरायटियां हैं जो दाने के लिए बोई जाती हैं, जैसे WCC 75, WCC 75R। अब हम ले चलते हैं आपको अगली प्रजातियों में, यानी कि हरित बाली रोग अवरोधी, ग्रीन ईयर डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। हरित बाली रोग अवरोधी प्रजातियां, रोग अवरोधी किसमें, तो ए है आपकी, इसको भी लिख लीजिए, कौन सी, हरित बाली रोग अवरोधी किस्में। तो इसमें कौन कौन सी किस्में हैं, HB5 है, HB19 है, PHB14 है, BD11 है, BD 763। कौन कौन सी, HB5, HB19, HB5, HB19, PHB14, देख लीजिए, BD 763 आदि प्रमुख प्रजातियां हैं। ये तो हो गई आपकी प्रजातियां, और इसी में देख लीजिए एक प्रजाति छूट रही है आपकी, जो स्पेशल अब पूछी जाती है, कौन सी, ये है, देखिए, जो अधिक, जिसमें टिलरिंग ज्यादा होने की, ऐसी प्रजाति जिसमें कल्ले ज्यादा निकलते हैं। तो ऐसी प्रजाति कौन सी है, अधिक कल्ले निकलने वाली, कौन सी, अधिक फलने वाली, या हम कह सकते हैं कल्ले निकलने वाली। अधिक कल्ले निकलने वाली, किस्म व कौन सी प्रजाति जिसमें टिलरिंग ज्यादा होता है, तो यही है आपका BD 763 ए है। अब आपको आगे ले चलते हैं, इसको आप नोट्स कर सकते हैं। आगे आपको बता दें, सीड रेट, यानी कि बाजरे में बीज दर कितना होता है। सीड रेट, आप जानते हैं कि जब हम बाजरे की बुआई करते हैं तो कितना बीज लगेगा। तो हम बाजरे की बुआई आप जानते हैं कि दो पर्पज से करते हैं, एक तो दाने के लिए, दूसरा चारे के लिए। अगर हम दाने के लिए बुआई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट कम होते हैं पर हेक्टेयर, और यदि हम चारे के लिए फसलों की बुआई करें तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट पर हेक्टेयर क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि हमें चारे के लिए वनस्पतिक हिस्सों की जरूरत होती है। जितना ज्यादा पौधे रहेंगे उतना ज्यादा चारा मिलेगा, और हमें ये दाने के लिए हम फसलों की बुआई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पौध होते हैं उनके वृद्धि एवं विकास के लिए उचित स्पेसिंग की नीड होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इनके स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। तो देख लीजिए कितना सीड रेट लगेगा, कितना सीड रेट लगेगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दाने के लिए। दाने के लिए यदि हम बाजरे की बुआई कर रहे हैं तो कितना बीज लगेगा, दाने के लिए बुआई करेंगे तो कितना बीज लगेगा, इसको जान लीजिए। 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर, कितना, 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर जो है बीज लगेगा। और यदि हम चारे के लिए बुआई कर रहे हैं, चारे के लिए बुआई कर रहे हैं तो बता ही दिए कि आपका सीड रेट बढ़ जाएगा तो कितना लगेगा, इसको भी आप देख लीजिए, लगेगा 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसको भी आप जान लीजिए। जैसे
बाजरा में ज्वार की तुलना, ठीक है, बाजरा में ज्वार की तुलना में अधिक सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है तथा जैसे जलवायु ज्वार के लिए जरूरी होती है सेम जलवायु बाजरे के लिए भी जरूरी होती है। पॉइंट बहुत स्पेशल है, जान लीजिए कि बाजरा में ज्वार की तुलना में सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है और ज्वार के लिए उपयुक्त जलवायु सेम बाजरे के लिए भी उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट जान लीजिए कि स्पेसिंग कितना रहेगा, यदि बाजरे की खेती कर रहे हैं तो इसमें फसल अंतरण कितना रखेंगे। स्पेसिंग, फसल अंतरण कितना रहेगा इसको देख लीजिए। जो स्पेसिंग है आपकी वह होगी, यदि हम दाने के लिए, अनाज के लिए 45 गुणे 15 सेंटीमीटर, यानी कि प्लांट टू प्लांट 45, रो टू रो कितना 45 एंड प्लांट टू प्लांट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंसिंग रहेगी। और इसमें देख लीजिए ये तो हो गया क्या कहते हैं स्पेसिंग, फसल अंतरण। अब हम जान लेते हैं कि कितनी गहराई पर बुआई की जाएगी, यानी कि गहराई कितना रहेगा इसको भी जान लीजिए। गहराई रहेगा 2.3 सेंटीमीटर की या 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर हम इसकी बुआई कर सकते हैं। आगे देख लीजिए अगला पॉइंट है, क्या कहते हैं अगला पॉइंट, नंबर ऑफ प्लांट, यानी कि पर हेक्टेयर कितने पौधे रहेंगे। नंबर ऑफ प्लांट तो ये रहेगा आपका 1,75,000 नंबर ऑफ प्लांट 1 हेक्टेयर में होते हैं। कितना 1,75,000 प्लांट। अगले पॉइंट में आपको ले चलते हैं कि बीज को बोने से पहले, ठीक है, जैव उर्वरक, क्या हम कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर से उपचारित करते हैं। इसके लिए एजोस्पाइरिलम, ब्रेसिलेंस या एजोटोबैक्टर नामक जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है इनके उपचारित करने के लिए, जिससे क्या होता है कि इनकी जो सीड प्योरिटी है, यानी कि बीजों का जो शुद्धता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो बीज जर्मिनेट होगा ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेट होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों से, कीटों से लड़ने के प्रति क्षमता विकसित होती है। यानी कि बीज को उपचारित करने के लिए हम इस बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, एजोटोबैक्टर या आपको बताए एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस का उपयोग करते हैं। एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस या एजोटोबैक्टर इस बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं या सीड ट्रीटमेंट के लिए। अगला पॉइंट खरपतवार नियंत्रण के लिए हम चलते हैं। खरपतवार नियंत्रण में अपने बाजरे की खेती में यदि हमको खरपतवार को कंट्रोल करना है, यानी वीड कंट्रोल के लिए, तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर क्या कहते हैं रसायन होता है वह है एट्राजीन। क्या है? एट्राजीन, जो प्रायः चौड़ी पत्ती के लिए